कहते हैं, अहंकार इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे सामने खड़ा सच भी दिखाई नहीं देता। और जब यही अहंकार किसी बहू के मन में घर कर जाए तो पूरा परिवार धीरे धीरे टूटने लगता है। यह कहानी है एक ऐसे ही घर की जहां प्यार था, अपनापन था, लेकिन एक घमंडी बहू ने सब कुछ बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। घर के मुखिया थे राम प्रसाद, ईमानदार, सरल और संस्कारी इंसान। उनकी पत्नी शारदा देवी पूरे मोहल्ले में अपनी सादगी और ममता के लिए जानी जाती थी। उनका एक ही बेटा था, अमित। अमित पढ़ा लिखा, संस्कारी और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। समय आया अमित की शादी का। घर में खुशी का माहौल था। कई रिश्ते आए, लेकिन अमित को पसंद आई रिया। रिया शहर में पली बड़ी थी, अच्छे कॉलेज से पढ़ी थी और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शारदा देवी ने सोचा, पढ़ी लिखी बहू आएगी, घर को और संभालेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही पढ़ाई और नौकरी रिया के अंदर घमंड भी भर चुकी थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। नए घर में रिया ने कदम रखा। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। रिया मीठी मीठी बातें करती, सबका दिल जीत लेती। लेकिन जैसे ही शादी को 1 महीना हुआ, रिया का असली रूप सामने आने लगा। रिया को लगता था मैं नौकरी करती हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, ये गांव व देहात वाले लोग मेरे लायक नहीं हैं। वह सास से बात करते समय चेहरे पर नकली मुस्कान रखती, लेकिन पीठ पीछे ताने देती। मम्मी जी, आजकल कौन सुबह 4 बजे उठता है? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। शारदा देवी चुप रह जाती, क्योंकि उन्हें लगा नई बहू है, समय के साथ सब सीख जाएगी। लेकिन रिया का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। उसे घर का खाना पसंद नहीं, घर की सादगी पसंद नहीं, और तो और उसे अपने सास ससुर तक नीचे लगने लगे। एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ी। तेज बुखार था। उन्होंने रिया से कहा, बहू, आज थोड़ा खाना बना देना। रिया रूखे स्वर में, मुझसे ऑफिस के बाद ये सब नहीं होगा। आप लोग पुराने तरीके छोड़िए। शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अमित यह सब देखता था, लेकिन वह 2 पाटों के बीच पिस रहा था। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ माता पिता। वह रिया को समझाने की कोशिश करता, लेकिन रिया हर बार कहती, अगर आपको आपके मम्मी पापा इतने प्यारे हैं तो उन्हीं के साथ रहिए। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं। घमंड ने रिया को इतना भर दिया था कि उसे रिश्तों की कद्र ही नहीं रही। एक दिन रिया ने हद पार कर दी। उसने सास ससुर के सामने कह दिया, ये घर बहुत छोटा है, मुझे अलग रहना है, वरना मैं यहां नहीं रहूंगी। राम प्रसाद का सिर झुक गया।
उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमने तुझे बेटी बनाकर अपनाया था, लेकिन रिया पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। अमित ने मजबूरी में अलग घर ले लिया। शारदा देवी उस दिन बहुत रोई। मां का दिल टूट चुका था। समय बीतता गया। रिया का घमंड और बढ़ गया। अब वह अमित को भी नीचा दिखाने लगी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा शिक्षक होता है। एक दिन अमित की नौकरी चली गई। कंपनी बंद हो गई। अब घर में रिया की कमाई ही एक सहारा थी। लेकिन तभी असली परीक्षा शुरू हुई। रिया के व्यवहार में कोई नरमी नहीं आई। कुछ महीनों बाद रिया की भी नौकरी चली गई। अब घमंड के महल की नींव हिलने लगी। किराया देना मुश्किल, खर्च चलाना मुश्किल। रिया पहली बार डरने लगी। अमित ने कहा, चलो माम पापा के पास चलते हैं। रिया चुप थी। घमंड अब टूट चुका था। जब वे वापस गांव पहुंचे, शारदा देवी ने बिना कोई सवाल किए दरवाजा खोल दिया। मां का दिल आज भी उतना ही बड़ा था। रिया ने पहली बार सास के पैर छुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा घमंड मेरे रिश्तों से बड़ा हो गया था। शारदा देवी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन रिया ने सीखा, रिश्ते पैसे, पढ़ाई या नौकरी से नहीं चलते, बल्कि संस्कार और विनम्रता से चलते हैं। घमंड चाहे जितना बड़ा हो, एक दिन टूटता जरूर है, लेकिन तब तक कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट चुके होते हैं। घमंड रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। सास ससुर बोझ नहीं, माता पिता होते हैं। समय सबको झुका देता है।